welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be a compilation study vlog of 2 days. So let's see what I've studied during these days and without any further delay, let's get started. सो ये क्लिप्स है 22 अगस्त की और आप जस्ट एक बार ये मौसम देखो और आप इसके बाद में बादल की आवाज़ सुनना। तो ये है एक प्रिटी सा रोज़ का प्लांट जो मेरे छत पे लगा हुआ है और पूरा का पूरा मौसम इतना प्यारा हो रखा था ना, मतलब सुबह से ही इतनी बारिश हो रही थी और हम लोग मजाक मजाक में बोल रहे थे कि आज भगवान बारिश करवा देना, क्योंकि आज ना मतलब जिस दिन का ये क्लिप्स है ना उस दिन मेरा फास्टिंग था और मम्मी का भी फास्टिंग था और हमें सुबह से लेके शाम तक कुछ भी नहीं खाना था। मम्मी को तो रात में जब अर्घ दिलवाना होता है तो उसके बाद में मम्मी को खाना था और मुझे तो मतलब शाम में कथा सुन के खा लेना था। तो उस टाइम पे हम लोग को लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा बादल वाला मौसम रहता तो मतलब थोड़ा सा गर्मी कम रहती, तो इस वजह से हम लोग मना रहे थे कि हम लोग होप कर रहे थे कि मतलब बारिश वाला मौसम रहे और सही में बारिश वाला मौसम हो गया और हम लोग इतने ज़्यादा खुश हुए थे ना, क्योंकि इतने दिनों के बाद में बारिश देखने के लिए मिला हमें और पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छा मौसम हो गया था, पूरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो उसके बाद में ये जो क्लिप है ना ये है 3 बजे के आसपास की क्लिप। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि एक तो कम से कम एक लेक्चर देख ही लेते हैं और ये वाला लेक्चर देख के और रिजोल्यूशन चैप्टर का कम से कम लेक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में तो प्रैक्टिस हमें करना ही है। तो उसके बाद में ये वाला जो लेक्चर था ये लास्ट लेक्चर था रिजोल्यूशन चैप्टर का और इसे मतलब 1 घंटे के अराउंड मुझे कंप्लीट करना था। तो मैं इसे कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने 3 PM से लेके और 4:30 PM तक आई गेस मैंने कंप्लीट किया था इसे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मतलब सिर्फ जर्नल के क्वेश्चंस थे तो उसे ही हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे और मतलब वही कॉन्सेप्ट था, मतलब ईजी सा कॉन्सेप्ट था तो वो मुझे आ जा रहा था। और उसके बाद में मतलब 4:30 के बाद में मुझे जाना था पूजा करने के लिए। देन फिर मैं चली गई थी पूजा करने और उसके बाद में फिर उसके अलावा एज सच मैंने कुछ पढ़ाई की नहीं थी, जो भी पढ़ाई की थी बस उसका नोट्स मेकिंग वगैरह ही किया था। सो कट टू द नेक्स्ट क्लिप जो कि है 23 अगस्त की और यहाँ पे मैं जो मेरे पास में क्वेश्चन बैंक है ना उस वाल की, तो मैं उससे सॉल्व कर रही थी। तो मैंने सुना था और मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें बताया जा रहा था ना कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहती है, तो इस वजह से मैं सॉल्व कर रही थी इसे। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं थे, मतलब 14 क्वेश्चंस थे सब चीज़ मिला करके, असर्शन रीजनिंग और फिर से MCQ बेस्ड सब चीज़ मिला करके 14 क्वेश्चंस थे। सो नॉट गना लाई बट मेरे 14 में से 4 क्वेश्चंस गलत हुए थे और मेरे 10 क्वेश्चंस सही हुए थे। तो 4 क्वेश्चंस पे मुझे लग रहा है कि मुझे उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे और भी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की और फिर प्लस में थ्योरी वाला पोर्शन एक बार मैं फिर से देखूंगी तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से आएगी। और इस बुक की बात बताऊं, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील हुआ कि जो क्वेश्चन बैंक है और DK गोयल या फिर TS ग्रेवाल अगर आपके पास में होगी तो मुझे लगा कि क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए थे, बट इसमें क्वेश्चंस कम थे एज़ कम्पेयर टू DK गोयल वाली बुक। मतलब ऐसा था ना कि मतलब इन्होंने डिसोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर जो है वो 4 से 5 पेज में कंप्लीट कर दिया था। तो मुझे लगा कि DK गोयल में ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज क्वेश्चन बैंक वाली बुक। बट क्वेश्चन बैंक का भी सही है, मतलब थोड़े ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं तो फिर ठीक है, ये भी अच्छा बात है। मतलब उसमें रहता है ना कि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट इसमें है कि कम क्वेश्चंस रहेंगे बट आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। सो डिसोल्यूशन चैप्टर के MCQ को सॉल्व करने के बाद में देन आई स्विच टू अटेंड अ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में मैं सेकेंड लास्ट लेक्चर देख रही थी मनी चैप्टर से, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से। और इस लेक्चर में मेनली बताया जा रहा था फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो इस लेक्चर में ना मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट्स मुझे अच्छे से क्लियर हैं, बट उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स आए ना जिसमें भारी भरकम इकोनॉमिक टर्म्स की मतलब बात होने लग गई, तो वो मेरे दिमाग के ऊपर से थोड़ा थोड़ा जाने लग गया। बट उन
सारे डाउट्स को मैं बाद में पूछ लूँगी, क्योंकि मैंने सारे के सारे डाउट्स को अपने नोट्स वाले कॉपी में लिख रखा है कि मुझे क्या डाउट्स आए हैं कौन से टॉपिक से, तो वो मैं बाद में जाके पूछूंगी। क्योंकि अगर एक बार लेक्चर को ख़त्म कर लो और उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब फ़्लो बना रहता है तो लेक्चर अटेंड करने का, क्योंकि फिर अगर अटेंड करो और उसके बाद में डाउट भी साथ साथ में पूछते जाओ तो थोड़ा सा वो फ़्लो टूट जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि लास्ट में मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगी, मतलब सेंड कर दूँगी डाउट सेक्शन पे। तो यस, यहाँ पे फिर उसके बाद में मैंने इस लेक्चर को कंप्लीट किया और ये लेक्चर मतलब 1 से 1.5 घंटे का था। फिर पता है मेरा मन कर रहा था कि एक और लेक्चर अटेंड कर लूँ बीएसटी का भी साथ ही साथ में एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए। बट फिर मुझे याद आया कि नहीं, कल स्कूल जाना है, मतलब सैटरडे के दिन, जिस दिन आज ये वीडियो जाने वाली है। तो फिर मुझे लगा कि आज स्कूल जाना है, तो इस वजह से अगर मैं जल्दी नहीं सोई तो फिर मैं जल्दी नहीं उठ पाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, अभी के लिए यही वाला लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट डे और भी अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। पर पता है, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि मतलब जैसे नेशनल इनकम जितने अच्छे से हमें समझ में आया था ना, उतने अच्छे से मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर समझ में आ रहा है। बट एनीवेज, यहाँ पे मैंने इस लेक्चर को 9:50 तक कंप्लीट कर लिया था। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बिकॉज इट मोटिवेट्स मी a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.